समय वसुंधरा राजे और सचिन पायलट के बीच जुगलबंदी से काफी ज्यादा बीजेपी भी सहम गई थी। आज की डेट की बात की जाए तो एक बार फिर से सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की मुसीबत बढ़ा दी है। एक तरफ वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री दोबारा से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने की सपने देख रही हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान में चेहरा बनकर वो लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, और पब्लिक फेस बनकर वही लौट रहे हैं। ऐलान हो चुका है एमपी, गुजरात, राजस्थान जैसे शहरों में राज्यों में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे चेहरा, बीजेपी का चेहरा। और ऐसे में वसुंधरा राजे को बड़ा झटका तो बीजेपी की तरफ से लगा होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी की ओर से पहले से ही उन्हें बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की सकारात्मक, देखा जाए तो सकारात्मक व्यवहार सामने लाने की उम्मीदें थी, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। जी हाँ, नकारात्मक ऊर्जा सामने आ रहा है, यानी कि लोगों के बीच से देखा जाए तो नकारात्मक बयान सामने आ रहा है। यानी कि वसुंधरा राजे राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री दोबारा से मुख्यमंत्री का चेहरा शायद ना हो, क्योंकि बीजेपी अभी तक वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं है और इसी जिद की वजह से नाराज वसुंधरा राजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे में शामिल नहीं हुई। अब आज वसुंधरा राजे के लिए मुसीबत बड़ी खड़ी हो गई है। जिस तरह से राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए वसुंधरा राजे ने कहा करौली में होने वाला हिंसा, अगर आप देखेंगे करौली में होने वाला हिंसा सच में काफी ज्यादा निंदनीय है। भाजपा की सरकार जब राजस्थान में थी तो इस तरह की निंदनीय हिंसा, इतनी ज्यादा दर्द भरी हिंसा नहीं होती थी, इस तरह के यहाँ पर स्थिति कभी नहीं होते थे। तो अशोक गहलोत पर निशाना साधना वसुंधरा राजे को काफी भारी पड़ गया है। जी हाँ, सचिन पायलट ने मौका पाकर बीजेपी को घेरा। जैसे ही वसुंधरा राजे का कमेंट आया है, अशोक गहलोत पर निशाना साधना शुरू हुआ। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को सुननी पड़ी है केंद्र सरकार के मुसीबत। जी हाँ, बीजेपी के सत्ताधारी सरकार जिस मुश्किल का सामना कर रही है उसका शिकार वसुंधरा राजे हो गई है। सचिन पायलट ने कहा है केंद्र सरकार के कुशासन में होने वाली हर सुबह देशवासियों के लिए महंगाई की एक नई सौगात लेकर आती है। भाजपा की आर्थिक कुप्रबंधन के कारण पेट्रोल, डीजल, गैस, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में निरंकुश वृद्धि से बढ़ रही चौतरफा महंगाई ने आमजन को मुश्किल में डाल दिया है। यानी कि अब वसुंधरा राजे इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि बिल्कुल सच है कि 10 दिन के अंदर जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत बढ़ी है, सत्ताधारी सरकार बुरी तरह से गिरी है और इसका नतीजा हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में इसे केंद्र सरकार को भुगतना पड़े, क्योंकि 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ और 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, तब तक महंगाई का ये दौर नहीं था भारत देश में, जो आज चुनावी नतीजे आने के बाद देखने को मिल रहा है। और गुजरात और एमपी में चुनाव से पहले राजस्थान भी मुसीबत में है, क्योंकि वसुंधरा राजे को सचिन पायलट ने जवाब देने के लिए मजबूर किया है। फिलहाल आप सबसे इजाजत लेंगे, देखते रहे तमाम बाकी ऐसे ही ट्रेंड की खबर नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।